देखो लीनियर इक्वेशन, एग्जाम्पल क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 5 ले लिया, चल। तो लीनियर इक्वेशन कैसे देखोगे? पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही x का ना ही y का, ठीक है? तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। हो गया चैप्टर खत्म। जैसे मुझे ना इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक एक्सिस ले लिया मैंने, सबको पता है ये x है, ये y है, ठीक है ना? तो हम मैंने क्या बोला था, लाइन बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स, फिर उनको जोड़ देंगे। तो 2 पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं चिराग? 2 पॉइंट निकालने हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई करें। तो पहली बात ऐसे से करके क्यों लेता है? x को 0 डाल, y क्या होगा? 5। x को 0, अच्छा एक चीज बताओ राहुल, बोला राहुल, अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ तो पॉइंट किस एक्सिस पे लाई करेगा? कोई नहीं बोलेगा। अगर x को 0 ले लिया तो किस एक्सिस पे लाई करेगा? ठीक है, x 0 मतलब क्या हुआ कि वो इधर की तरफ बढ़ ही नहीं पाया, इसी पे रह गया, समझ आया क्या? x की कुछ वैल्यू नहीं है, तो x को 0 किया तो y आ गया 5, और इसको लिखते कैसे? पहले x फिर y, ठीक है? अगर मैंने y को 0 लिया तो वो क्या हो जाएगा? 5,0, पहले x फिर y। जैसे मेरे 2 पॉइंट आए, जोड़ दे, लाइन बन गया। समझ आ गया? सिंपल है, क्लियर है? ये क्लियर है ना? अब ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ये कौन सा इंटरसेप्ट होगा? y इंटरसेप्ट, और ये हो गया x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? कहाँ पे हम लोग लाइन एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, समझ आ गया? लाइन इस एक्सिस को दोबारा कट कर सकता है क्या, y एक्सिस को? वो चला गया, वापस नहीं आएगा। तो वापस अगर जैसे कर्व होता ना, तो कर्व हो सकता है घूम के वापस आ जाता है, जैसे पैराबोला घूम के आता है, ये घूम के नहीं आएगा, तो एक ही बार कट करेगा। तो इसका इंटरसेप्ट 5, इसका इंटरसेप्ट 5। समझ आ गया? कोई डाउट है इसमें? क्या डाउट है? इसमें डाउट है? क्या डाउट है? जितना लेंथ कट करता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जो बोलना है बोले, तुझे समझ आ गया ना? एग्जाम में लिखा होगा एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज 6, तो हमें समझना है कि ये लाइन 6 लेंथ पे कट करता है। अब तुझे इसको जैसे समझना है समझ ले। हाँ, कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारा डिटेल होगा तो फोकस्ड रहना। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप कैसे निकालते हैं? ये सब स्कूल में पढ़ा है, पहले बता देता हूँ, ठीक है? ग्राफ बनवाती थी ना मैम 10th में, फिर उसमें लाइन बनवाती थी, फिर ऊपर लिखवाती थी ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज 5, ऐसे याद है? फिर उसके बाद ऐसे जुड़वाती थी लाइन, और y अपॉन एक्स निकलवाती थी, वो स्लोप होता था, याद आया? ठीक है, देखो, तो इसका स्लोप जो है ना, स्लोप इसका ध्यान से देखना, एंगल जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल जो होता है ना, ध्यान से देखो, जैसे ये लाइन मैंने ऐसे बनाया, तो एंगल हम लोग लेते हैं इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, क्योंकि लाइन ऐसे उठती है ना, तो ये जब 90 डिग्री तक रहता है ना, जब तक यहाँ तक पहुँचा है तब तक ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ट्रिगोनोमेट्री में और डीप में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे ये एंगल 100 से बड़ा हो गया और 180 तक गया, तो मान लो 180, मान लो 150 डिग्री का लाइन है, तो वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 150 डिग्री यहाँ पे होता है, तो 90 से ज़्यादा डिग्री इज नेगेटिव स्लोप, 90 से कम डिग्री इज पॉजिटिव स्लोप। तो जो लाइंस ऐसी दिखेंगी ना, दैट इज पॉजिटिव स्लोप, एंड जो लाइंस ऐसे दिखेंगी 90 से हल्का सा भी बढ़ गया, जैसे ये लाइन एक, तो ये भी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है? समझ आ गया? किसी को डाउट? ठीक है, तो स्लोप का डेफिनेशन क्लियर है, पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है। तो ये लाइन का हुलिया क्या है? ऐसा 90 से इधर से मत देखना, तुम्हें देखना है इधर से, 0 से, तो दिस इज मोर देन 90 डिग्री, देयरफॉर नेगेटिव स्लोप। इतना याद रख सकते हो? ठीक है,
90 हुआ तो क्या स्लोप हो गया? इनफाइनाइट स्लोप हो गया ना। 10 नॉट डिफाइंड होता है। 10 पता है? जीरो का क्या होता है साइन? सॉरी ये जीरो नहीं, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता। अगर सीधा लाइन है तो उसका, हाँ तो 90 स्लोप है, 90 डिग्री स्लोप है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक लाइन लिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, या 10 ज्यादा हो जाएगा, 1 ले लेते हैं। अब यश, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो, चुप रहना, x को 0 पुट करूं तो y कितना होगा? x को 0 पुट किया तो y 1 होगा या -1 होगा? सोच के बता। x 0 हो गया तो माइनस वाई इज 1, सेंस y इज -1, तो इसको 0 कॉमा -1 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं x को 0 y को 0 पुट कर दूं तो x क्या हो जाएगा? y को, तो x आएगा 1। तो ये लाइन सीधा स्लोप का है। समझ आ गया क्या? मतलब ये लाइन मतलब 90 डिग्री से कम स्लोप है तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, और दिस इज व्हाट? नेगेटिव स्लोप। समझ आया? कोई दिक्कत? देख लेते हैं सब देख लेते हैं। देख, -x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसका भी लाइन देख लेते हैं। बेसिकली मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 भी लिख सकता हूँ, माइनस उधर ले गया तो इसका भी हुलिया ना ऐसा ही होगा, बस ये लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, x को 0 पुट कर तो ये माइनस आ रहा है, y को 0 पुट कर दो तो माइनस आ रहा है, तो सेम ही लाइन है, सेम ही स्लोप है, बस वो जो है ना +5 था ये -5 है, इधर +5 था ये -5 है, दिख रहा है? एक ही बात है। तो वो जो है ना इंटरसेप्ट इसका प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, स्लोप एक जैसा ही रहेगा, बस ये लाइन उठा के यहाँ पे रख दिया हमने। समझ आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इंटरसेप्ट ही ना दूं, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। कुछ कट ही नहीं करेगा, इनको भी यहाँ, इसको भी यहाँ पे कट करेगा, इसको भी यहीं पे कट करेगा, तो इस ये भी हुलिया एक जैसा होगा। x प्लस वाई वाली लाइन का हुलिया ऐसा ही होता है। x को पुट कर तो y 0। अब इसका बनाएंगे कैसे? दोनों सेम, जैसे x को 0 पुट किया तो y भी 0 हो गया, y को 0 पुट किया तो x भी 0 हो गया, अब एक ही पॉइंट आ गया। अब कैसे बनाए? x को 1 ले ले, x को 1 ले लिया तो y कितना आएगा? -1, तो ये पॉइंट यहाँ का आएगा, मतलब x +1 है तो y -1 है। अब समझ आया? नहीं समझ आया तो बोल सकते हो। हाँ सिंपल है, इसमें पहले पुट किया मैंने 1, तो इधर का, और ये 0 तो पॉइंट है ही, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या हो रहा है? समझ तो आ गया है ना? लिख लो इतना। तो देखो ये लाइन भी ऐसा ही है, इसको गिरा के यहाँ बना दिया तो ये बन गया, और गिरा दिया तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप एक ही है। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप में इसका कोई रोल है ही नहीं। समझ? कांस्टेंट टर्म का कोई रोल नहीं है स्लोप में, क्योंकि तुम कुछ भी रखो लाइन एक ही स्लोप का बन रहा है, बस वो गिरता जा रहा है। तो दिस डिटरमाइंस द इंटरसेप्ट, एंड स्लोप यहाँ से कहीं से आता होगा। इतना तो फील कर पा रहे हो ऑब्जर्वेशन से? इतना लिख लो जो भी लिखना है। अब देखो, अगर मुझे ग्राफ नहीं बनाना और मुझे बिना ग्राफ के स्लोप निकालना है इक्वेशन से ही। इक्वेशन क्या होता है पता है? जैसे मैं बोलता हूँ 2x प्लस वाई, ये एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं किसी भी चीज़ से इक्वेट कर देता हूँ ये बन जाता है इक्वेशन। समझ आया? और अगर मैं इक्वेट नहीं करता हूँ क्या बन जाता है? इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ना इसको यूज़ करके बिना ग्राफ बनाए हमें स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो एक जनरल फॉर्मेट होता है, ये भी सबने पढ़ा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्कूल में पढ़ा है। ये होता है क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, समझ आ रहा है? ये हो गया एक फॉर्मेट। पहले इसको लिख लो। इसमें देखो m क्या होता है? m इज स्लोप, एंड c को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। x या y? ठीक है, देखते हैं, मुझे नहीं आता, मैं बना के देख लूंगा। समझ आ रहा है? m इज कॉल्ड स्लोप। अब जैसे इस लाइन में अगर मुझे m देखना है, तो अगर मैं इससे बिल्कुल मैच करूं तो m कितना आ रहा है राहुल? राहुल m कितना आ रहा है अगर मैं दोनों को मैच करूं?
ये लाइन का इक्वेशन है, और ये मैंने बोला कि इसको इससे बिल्कुल हूबहू मैच करो, इसका हुलिया एक जैसा है ना, बस m की जगह कुछ आ गया और c की जगह कुछ आ गया है। तो m की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है? चुप रहना। क्या है निश्चय? -2 है, सबका गलत। ये लाइन, अच्छा दोनों में प्लस होता है तो लाइन का हुलिया ऐसा होता है, अभी हमने किया था। तो ये नेगेटिव स्लोप का लाइन है, बाय डिफॉल्ट फील कर पा रहे हो। अगर दोनों में, यहाँ पे कहीं पे माइनस नहीं होता, अगर एक माइनस होता है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो भी नेगेटिव स्लोप होता है। समझ आ रहा है? इसको लिखना है तो ट्रिक की तरह लिख सकता है, बाकी ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा, ठीक है ना। अगर दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है एक ही तरफ, अब ऐसा नहीं है कि इधर तुम देखो इसको इधर कर दो माइनस हो जाएगा वो, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाना होगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए वी हैव टू टेक 2x दिस साइड, देखो क्योंकि y उधर अकेला है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस 5 बनेगा क्या? सोचो, सेम ही है, दीज टू इक्वेशंस आर सेम, बस उसमें मुझे इस फॉर्मेट में मैच करना था। तो अब देखो m कितना आ रहा है? -2, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 5। अब ये इंटरसेप्ट दिक्कत, अब मतलब मैं लाइन बना सकता हूँ कैसे? मुझे ना -2 स्लोप का लाइन बनाना है, मतलब ऐसा कुछ लाइन बनाना है जो 5 पे कट करे। अब 5 पे इसको कट करे, या फिर मतलब 5 ये होगा कि ये होगा, अगला चीज ये है, देख लेते हैं भाई। मेरा डाउट समझ रहे हो? फिर मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, मैं अभी भी याद करवा सकता था, सीधे बता देता। तो हम क्या करेंगे, हम x को 0 पुट करो, y कितना होगा जल्दी से बताओ विजेता। x को 0 पुट किया, y कितना होगा? 5। तो 5 क्या होता है? दिस इज y इंटरसेप्ट, मतलब ये जो 5 है ना वो y को 5 पे कट करेगा। मतलब हम 5 पे कट करता हुआ -2 स्लोप का लाइन बना सकते हैं विदाउट यूजिंग अनदर पॉइंट। मतलब लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, या तो 2 पॉइंट दे दो या तो स्लोप और इंटरसेप्ट दे दो, हम लाइन को बना देंगे। जैसे स्लोप पता है -2 और इंटरसेप्ट पता है 5, तो 5 से पास करता हुआ एक लाइन बना दो। 5 किस पे? y एक्सिस पे। अब समझ आ गया? अच्छे से रटने की जरूरत है? किसी को डाउट है पूछ लो, सिंपल है। जैसे मैं y को 0 पुट करूंगा तो x आएगा 5/2, तो ये कितना होगा? 5/2 0, और ये कितना होगा? 0,5। अज्यूम मतलब वैल्यू, अच्छा पॉइंट निकालने के लिए सबसे बेस्ट होता है 0 0, कुछ भी ले ले, 1 ले लेंगे तो देख 1 लेंगे y को तो x कितना आएगा? 3/2। तो 1, जब y 1 होता है तो y यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा मान ले, तो ये देख थोड़ा सा कम हो गया ना 3/2। आया समझ? कुछ भी ले ले, अब ज्यादा आसान 0 वाला होता है ना। अगर मैं y को ले लेता हूँ, हाँ y को 4 डाल दे, x कितना आएगा? 1/2। तो जैसे जैसे y बढ़ रहा है ना x घटता जा रहा है, देख रहे हो? आ रहा है समझ? जैसे मैं अब मैं x को डालता हूँ 2, तो y कितना आएगा? तो जब मैं x को 2 ले रहा हूं तो देखो है, x को 2 डाला तो x को 2 डाला, सॉरी ये हाँ y 1 आएगा, ठीक है? समझ आ गया? मैं ऐसे समझा रहा हूं कि तुम कोई भी पॉइंट ले लो, लाइन पे लाई करेगा, ठीक है? तो सबसे बेस्ट होता है 0 0, इसको 0 डाल के निकाल लो, इसको 0 डाल के निकाल लो, 2 पॉइंट मिल गए, जोड़ दो, ठीक है? अब समझ आ गया? और डीप जाऊं क्या? ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन ग्राफ का। तो मैं ग्राफ के थ्रू ही पूरा पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक भी मैं ग्राफ्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है एग्जाम में, जो कि मैं शायद 2-3 बार सॉल्व कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। हाँ, लीनियर इक्वेशन, वो क्या करेंगे, 2 लाइन दे देंगे और बोलेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर। देखा है? एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर। जैसे मैं बोलूँ कि ये लाइन और ये कितना एरिया है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, जब क्या करते हैं उसमें 2-3 लाइन दे दिया और उसके बीच का एरिया पूछ लेते हैं। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर के लिए अगर तुम्हें लाइन बनाना ही नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। समझ आया? इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ये ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होता, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है, ठीक है? मतलब जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये वैसे तो अलजेब्रा के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं ना, तो कहा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा के अंदर करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी नहीं, अलग से कराऊंगा, उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन,
प्लेन के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला है। पैरेलल लाइन का सी इक्वल होता है, स्लोप भी इक्वल होता है, सी एन इक्वल होता है, सॉरी इंटरसेप्ट अलग होगा, स्लोप सेम होगा। जैसे जैसे हमने पहले 3 लाइन बनाए थे, याद है? याद है, एक का 5 था, एक का 0 था, एक का -5 था, तीनों लाइंस पैरेलल थी, स्लोप सेम था, इंटरसेप्ट अलग था। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया क्या बोला मैंने? ठीक है। अब देखो स्लोप वैसे होता क्या है, स्लोप अगर तुम किसी पुल का स्लोप निकालोगे, जैसे मान लो एक पुल है, तो स्लोप कैसे निकालते हो? मुझे इक्वेशन, रोड का इक्वेशन तो लिखा नहीं होता रोड पे, देखा है कभी रोड का इक्वेशन लिखा है रोड पे? अब देखो, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इज बेसिकली व्हाट, जितना ये अपॉन दिस, ये होता है स्लोप इज बेसिकली y अपॉन x, जो कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोलते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा ही स्लोप होता है और उसकी वैल्यू होती है y अपॉन x। जैसे यहाँ पे y अपॉन x देखोगे ना, तो y 5 है और x कितना है? 5/2, तो 2 आ गया ना स्लोप, देखो 5/5/2। समझ आ गया? तो स्लोप बेसिकली होता क्या है कि हम कितना, दिस अपॉन दिस। जैसे मैं हाइट बढ़ा दूं तो स्लोप बढ़ जाता है, फील कर पा रहे हो? हाइट बढ़ा दूं स्लोप बढ़ जाएगा। जैसे नाहरगढ़ में मुझे कम डिस्टेंस में चढ़ना है, फील करो इसको, जैसे नाहरगढ़ है, बन ही नहीं रहा, मैं ज्यादा फील करा रहा हूँ क्या? पहाड़ में घुस मत जाना इसमें, ठीक है? ये नाहरगढ़ है, मान ले मेरे पास ना, ये मेरा इसका टॉप पॉइंट पे पहुंचना है, मुझे एक रोड बनाना है, स्ट्रेट फ्लाईओवर बनाना है। तो अगर मुझे कम बेस रखते हुए चढ़ना है तो स्लोप बढ़ जाएगा। अगर मैं जितना ज्यादा दूर लूँ उतना स्लोप कम होगा, और ज्यादा दूर जाऊं स्लोप कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है स्लोप कम होता है, क्यों? क्योंकि y अपॉन एक्स है, अगर हम x को बढ़ाएंगे स्लोप कम हो जाएगा। समझ आ गया? बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं है ये, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है अभी? अब मैं और डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बचा ही नहीं कुछ, हटा दूं इसको। अब मैं 2 लाइन लिखूंगा, 2 लाइन लिखूंगा, उनको तुम्हें कट करा के पॉइंट बताना। ये भी तुम स्कूल में कर चुके हो, ठीक है? ये सब मैं स्कूल का करा रहा हूँ, बस थोड़ा डीप में। यश तुझे समझ आया सब कुछ? पक्का? झूठ मत बोलना, मैं दोबारा समझा दूंगा इसलिए। जो 2 लाइंस कट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है? कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइन बता। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, और एक और लाइन बता। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों का इक्वेशन बनाना है, दोनों का वो बनाना है, क्या बोलते हैं यार, ग्राफ। ग्राफ में लाइन बनाना है और देखना है कि कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कट करेगा। हाँ, किस पॉइंट पे कट करेगा वो बताना है। एक बच्चा कह रहा है कि सेकंड वाला कट गया और फर्स्ट वाला नहीं कटा, किसने काटा इसको? इसी ने काटा होगा ना। एक्सिस से काट दिया तूने? मुझे ये इक्वेशन इसने दिया है ना, मैं तैयार करके थोड़ी आया हूं, देख ले। चुप हो जा, हो गया तेरा आज का, हो गया। देखो ध्यान से देखना, लाइन बनाना कायदे से 5-5-10 सेकंड का काम है, फटाक से बनता है। और क्या, थोड़ा ध्यान से बनाओगे तो 20 सेकंड का काम है, क्योंकि कैट का पेपर है ना, तो ऐसे हड़बड़ी में तो बना नहीं सकते, थोड़ा फोकस रख के बनाओ। y को 0 पुट करेंगे, x विल बी 7/3 विच इज अ स्लाइड ग्रेटर देन 2। यहाँ 7/3 अब मैं पूरा नहीं लिखता, इतना मेरे पास टाइम नहीं, मुझे पता है यहाँ लिखा है तो x ही लिखा होगा। x को 0 पुट किया, y आ गया 7। तो मैंने क्या बोला था, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव होती है और एक ही साइड होती है तो नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये ऐसा कुछ लाइन होगा, ठीक है? अब इसको पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं तो x विल बी 2। अब 2 इससे पहले आएगा कि बाद में आएगा? 2 आएगा पहले, 2, ठीक है? और x को 0 पुट करो, y हो जाएगा -2.5। ध्यान से देखना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, -2.5 यहाँ पे ले लेते हैं। x को 0 पुट कर, y क्या आ रहा है? 10/4 नहीं आ रहा? तो 10/4 -2.5 नहीं होता?
10/4 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इसको ऐड जोड़ दूंगा। मेरा लाइन देखो यहाँ पे छोटू सा कट किया है, मतलब हमारा एक्स एक्सिस जो भी होगा ना कटिंग पॉइंट का, कटिंग पॉइंट 2 और 7/3 के बीच का नंबर है, और वाई भी इसका बहुत छोटा सा है। अब उसको हम ऐसे देख के तो निकाल नहीं सकते, सॉल्व करते हैं। तो बिना ग्राफ बनाए ही इंटरसेप्ट निकल जाता है, मैंने बस तुम्हें फील करवाया कि देखो इसके बीच में आ रहा है कट। अब सॉल्व कैसे करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है। y को क्या अज्यूम करूं, 1 मान लो, तो y 1 मानेंगे तो दिस विल बी 14/5 विच इज बेसिकली 2.8। तो y जब 1 होगा, y देखो इस लाइन का y जब 1 करते हैं तो लगभग 2.8, देखो 2 से बड़ा नंबर आ रहा है बस, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं है ना, जीरो में काम चल जाता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब देखो, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सिर्फ, तो मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं। ग्राफ में क्यों सिखा रहा हूँ, तुम्हें बोलेगा कि दोनों ने कितना एरिया कवर किया है, तो ये छोटू सा एरिया है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि दोनों लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया है, तो दोनों लाइन दो साइड और एक साइड एक्स एक्सिस, तो ये छोटा सा एरिया है ना, ये आंसर होगा। ये कैट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इतना सिंपल नहीं आएगा, उसमें ना मॉड वर्ड लगा देते हैं, सब देखेंगे अभी। ठीक है, तुझे समझ आया यश। अगर बोलेगा कि दोनों लाइन ने वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया है, तो ये बड़ा वाला एरिया होगा, दोनों लाइन और वाई एक्सिस, तो अलग अलग एक्सिस के साथ अलग एरिया बनाएगा। समझ आ गया क्या, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता होगा, दो मेथड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वन इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये सब 10th का पार्ट है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन करूं, एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को मुझे गायब करना है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरा 4 4 दिख रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, सारे टर्म मल्टीप्लाई होते हैं। समझ आया, याद आ गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे कि घटाएंगे, ऐड करने से अगर घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे सीधा, तो 17x 38, तो x जितना आ रहा है ना 38/17 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। समझ आया। और अब जब x निकल गया, इसमें पुट कर दो x की जगह, y निकल जाएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, तो y भी बहुत छोटा सा नंबर आएगा। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो तुम बिना चैप्टर पढ़े भी कर रहे थे बहुत दिन से। ठीक है, सब सॉरी एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखो, मुझे यहाँ दिख रहा है 5x माइनस 4y, अब मैं y की जगह लिख सकता हूँ 7 माइनस 3x। बोलो, बस इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली तुम्हें एक वेरिएबल को गायब करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज किया, बस y की जगह हमने x को कैसे रखा, 7 माइनस 3x यहाँ पुट कर दिया, इस लाइन को यूज करके। जो भी कभी ये यूज होता है, कभी वो यूज होता है, ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो माधव। ठीक है, अब देख 5x माइनस माइनस प्लस 12x, वापस 17x बन गया, ये 4 सतह 28, 28 उधर जोड़ के 38 बन जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ आ गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दिस इज एलिमिनेशन मेथड। इसको यूज करके हम, मतलब इसको हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं, दोनों लाइन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ दोनों लाइन सॉल्व कर लो, इसका मतलब कटिंग पॉइंट निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, जैसे इसका y कुछ भी निकला, रुक जाओ, मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस ये छोटू सा है, जो कि कितना लेंथ का होगा, 7/3 माइनस 2 लेंथ का होगा, ये वो 7/3 ये 2 है, तो डिफरेंस होगा वो लेंथ। ये समझ नहीं आया क्या, फोटो को थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसा ट्राइंगल बनेगा, जूम कर दिया, देखा। अब इसका अगर मुझे बेस निकालना है, तो ये 7/3 है, ये 2 है, तो उनका डिफरेंस ही तो होगा ये लेंथ। नहीं समझ आया, जैसे 4 पे कट करा है, ये 3 पे कट करा है, तो डिफरेंस 1 का नहीं होगा, तो वही तो बेस है, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, और हाइट के लिए मुझे चाहिए इसका y, जो हम सॉल्व नहीं किए है ना, जैसे y मैं निकाल लेता हूँ, y कैसे निकालूंगा, 7 माइनस 3x करके, 7 माइनस 3 इंटू 38 इज 144/17, तो माइ है नीचे जा रहा है, एक सेकेंड, 3x 38 3 जा
114 होता है, मैंने 144 लिख दिया है। तो 5/17 आ रहा है, ये जो हाइट है ना ये आ गया 5/17। तो ये जो हाइट है यही इसकी हाइट होगी ना, तो हाइट हो गई 5/17, बेस हो गया 1/3। तो हाफ बेस इंटू हाइट में पुट कर लेना। आ गया समझ? बेस 1/3 कैसे आया? देख, जो ट्राइंगल इधर है ना वो 7/3 और 2 के बीच का नंबर होगा। 7/3 माइनस 2 करना, 1/3 नहीं आता। तो ये वाला 1/3 आ गया, और हाइट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। समझ आ गया? लिख लो अगर लिखना है तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से निकल जाएगा। हाइट, इसको सॉल्व किया ना, इस पॉइंट का वाई निकाला ना, ये सॉल्व करके जो वाई निकल रहा है वो इसी पॉइंट का एक्स और वाई निकल रहा है ना। ये जो लाइन हमने सॉल्व किया है उससे क्या निकला है? उससे तो पॉइंट का वाई निकल गया, वही तो हाइट है। एक्स भी निकालना है, बेस और हाइट निकालना है यार। हाँ, हाँ, अब किसी का दिमाग पहले से अच्छा लग रहा है, मतलब उसको पहले से दिख रहा है कि मुझे y निकालना है, तो x निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट y को एलिमिनेट करेगा 12 और 5 से मल्टीप्लाई करके। वो तेरे किस्मत पे है ना। समझ आया क्या? x तो हमने y निकालने के लिए किया ना, तो y निकालना, तू डायरेक्ट इसमें y निकाल ले, तू x को रिप्लेस कर दे, सॉरी y को रिप्लेस कर दे x। समझ आ गया क्या? सॉरी x को रिप्लेस कर दे y से, तो इक्वेशन में सिर्फ y आएगा, y पहले निकल जाएगा, x बाद में निकलेगा। इसकी जरूरत नहीं है एरिया निकालने के लिए, ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना। ठीक है। एक काम करते हैं, मैं एक अच्छा सा लाइन लेता हूँ, बहुत प्यारा सा मैं बताता हूँ। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, बड़ा सा लाइन लिया है। देख ले देख ले, ये लाइन लिया मैंने दो, मान ले ये 6 पे कट कर रहा है और ये 1 पे कट कर रहा है, तो बेस कितना होगा? तो घटाया ना, वो उधर भी घटाया ही है, ठीक है। और हाइट क्या होगा? हाइट क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, जो भी है। समझ आ गया? अब इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए, लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख गए। तो एक और एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, दो लाइन फटाक से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। मैं अब उसके लिए तो मुझे क्वेश्चंस लेके आने पड़ेंगे ना, मैं रैंडम हर चीज नहीं बनती ना। पता है होठ क्यों दिए गए पीयूष तुझे? होठ का क्या फंक्शन है? होठ को चिपका के रखा कर, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। उससे सिंपल लिया है मैंने, मुझे नहीं पता सॉल्व करके क्या आएगा, जल्दी से कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देखो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। जोड़ दे, y कट गया, 3x 17 आ गया, x आ गया 17/3। समझ आया? दिख रहा है ना? जोड़ेंगे y कट जाएगा, y और माइनस वाई, यहाँ 3x बनेगा, x आ गया तो इसमें पुट कर दो, y की सॉरी x आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा 7 माइनस x, वो तो ये आ जाएगा 4/3। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका एरिया इनक्लोज बताओ y एक्सिस के साथ, अब बताओ। क्वेश्चन समझ आया? पॉइंट फटाक से निकाल लिया बिना लाइन बनाए। अगर एरिया निकालने बोल दिया तो लाइन बनाना पड़ेगा। देखते हैं, मैं सिखा रहा हूं ना। बोल। हाँ, मेरा क्वेश्चन लिख ले, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस दिस। एरिया हमेशा 3 फिगर के बीच में इनक्लोज होगा, 2 के बीच में तो हम इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा ना, तीसरा लाइन दूंगा तब आएगा फाइनाइट एरिया। एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस दिस एंड वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। x इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन है। अब तू सोच ले क्या कौन सा एक्सिस है। क्वेश्चन समझ आया? लिख लो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस दिस एंड x इज इक्वल टू 0 लाइन। 3 लाइन दे दिया, एरिया आ जाएगा कुछ ना कुछ। अगर तीनों लाइन कहीं मिट, एक ही पॉइंट पे मीट कर गए तो एरिया क्या होगा? 0, तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। चलो देखो, करें स्टार्ट।
अब ग्राफ बना के एक बार बताता हूँ, फिर मैं बिना ग्राफ बनाए बताऊंगा, ठीक है? बिना ग्राफ बताए बनाऊंगा, बिना ग्राफ बनाए बताऊंगा। कौन सा सही है, कौन सा सही है? देखो, अब चुप रहना। इंटरसेक्शन पॉइंट तो मेरा आ गया है, लेकिन लाइन बनाते हैं। तो लाइन तो सिंपल है, स्लोप 1 है, इसका -1 है, ठीक है? ऐसा लाइन होगा, 7 7 पे कट करेगा। ये तो सिंपल है, क्योंकि 0 पुट कर 7, 0 पुट कर 7, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ पे y पुट करो 0, तो x आ जाएगा 5। तो लाइन का इधर है, दूसरा लाइन है, और x 0 पुट करो, y आएगा -10। ठीक है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या था? एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस दिस एंड x इज इक्वल टू 0। अब बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है। कौन से लाइन पे x हमेशा 0 है? एक सेकंड राहुल, कौन से लाइन पे x हमेशा 0 है? x इक्वल टू 0 मतलब x हमेशा 0। मैं पूछ रहा हूँ ये लाइन या ये लाइन? x इक्वल टू 0 कौन सा है, y एक्सिस या x एक्सिस? ठीक है, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है कि x की वैल्यू उस पर कुछ नहीं होती, y कुछ भी हो जाए, और y इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन होती है x एक्सिस, याद रखना, ठीक है? क्योंकि इसी लाइन पे तो y हमेशा उठ ही नहीं पाया है, ठीक है? तो हमें बताना कौन सा एरिया है, ये समझ आ गया? अब इसमें बेस ये वाला है, ये भी बेस है, बट ये निकालना बहुत मुश्किल है। इसको निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, तो ये आसान है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस -10, ये हो जाएगा 17। 7 माइनस, ऐसा सोचना 7 और 10 17, ठीक है? अब यहाँ सिली मिस्टेक क्या करेगा बच्चा? वो 7 माइनस 10 करके 3 कर देगा, बस वहीं गड़बड़ हो गया। 17, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है भाई, ये 7 है, ये 10 है। 7 माइनस -10, 7 प्लस 10, 7 के आगे 0, 0 प्लस 1 1, 7 प्लस 7। अब आ गया क्या माधव? तेरे कल कितने मार्क्स हैं क्वांट में? ठीक है, अब देखो, अब मुझे हाइट निकालना है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट देखा जाए तो इसका टॉप पॉइंट ये है, और यहाँ से मुझे ये दूरी निकालनी है। बेसिकली हमें इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट, अब मुझे चाहिए x। जब मैं बेस ये ले रहा हूँ तो हाइट ये होगा, तो इसका x कितना था? 17/3। तो ये बेसिकली 17/3 हो जाएगा, और ये जो है हमारा 4/3 है। ये हमारे किसी काम का नहीं है ना इस ट्राइंगल के लिए, वो इसके एरिया में ये काम आता है, इसके एरिया में ये काम आएगा। समझ आ गया? तो आंसर क्या होगा? हाफ इंटू 17 इंटू 17/3। सबका आंसर गलत, ठीक है? ये तो हो गया, ये तो हो गया ग्राफ बना के। अगर मैं ग्राफ ना बनाता, ध्यान से देखो, तो मैं क्या सोचता, विजुलाइज करता कि ये जो है ना एरिया जो है ऐसा ऐसा और ऐसा निकालना है, मतलब इसमें हाइट होगा x एक्सिस। सोच पा रहे हो? पहले बता, इधर देखो मत, तुम सोचो ना कि दो लाइन और उसका एरिया मुझे y एक्सिस के साथ निकालना है, तो ट्राइंगल मतलब ऐसा वाला होगा या फिर ऐसा वाला होगा? ट्राइंगल का बेस ये होगा या ये होगा? ये। तो ये हम कैसे निकालते हैं? ये कट कर रहा है 7 पे, मतलब दोनों का y निकाल लेंगे। तो इसका y है 7, इसका y है -10, तो हमारा बेस आ गया फटाक से 17। हाइट के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन तो सॉल्व हमने कर लिया था, और सॉल्व करके हमें ये x लेंगे या y लेंगे? x लेंगे। तो ये ही हाइट है, और ये 17 आ गया। तो बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हो, विजुलाइज अगर कर, मतलब प्रैक्टिस कर लिया ना, या मैंने विजुलाइज करवा दिया, अब सोच पाओगे। लेकिन सेफ पॉइंट के लिए मैं खुद भी बना ही लेता हूँ, मुझे क्योंकि ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। ठीक है, अच्छे समझ आ गया? नहीं, ठीक है। अब इसमें और डीप चलते हैं। हटाओ इसको। पैरेलल लाइंस कैसे, दो लाइंस को देख के हम कैसे बताएंगे कि पैरेलल है? ठीक है, लाइंस को देखना मतलब इक्वेशन ही देखेगा ना। चलो देखो, मैं दो लाइन लिख रहा हूं, उसको ऑब्जर्व करना।
आंख से, मुंह से नहीं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। बोलना नहीं है, ऑब्जर्व करो, ठीक है, बस ऑब्जर्व करो, जो लिखा है वो है, बोला वो भूल जाओ। अब ये दोनों लाइन में क्या फर्क है? दोनों लाइन सेम है, मतलब ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि एक ही बात है, मैंने सेम चीज लिख दिया है, ठीक है, बस ठीक है। अब दूसरा लाइन लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, मानो मैंने लिख दिया 15। अब चुपचाप रहना। अब ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? ठीक है, अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो अगर तुम बनाओगे तो ये दोनों लाइंस का स्लोप सेम है क्या? स्लोप क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखेंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखते रहना। तो इसको अगर मैं लिखूं, y को तनहा कर दूं, तो ये माइनस एक्स प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका स्लोप क्या है? -1। समझ आया? m बेसिकली एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो ये लाइन 5 से क्रॉस करेगा और इसका स्लोप होगा -1। बेसिकली ये लाइन अगर मैं बनाऊं, तो रफ बना रहा हूँ, 5 से क्रॉस करेगा नेगेटिव स्लोप का 45 डिग्री। नेगेटिव स्लोप मतलब होता है 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा जो होता है ना 1, मतलब y और x बराबर है, तो tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। ये बस ध्यान रखो, ट्रिगोनोमेट्री में याद करा दूंगा अच्छे से। ये समझ आ गया? मतलब 45 डिग्री स्लोप का लाइन है ये वाला। tan थीटा 1 है ना, -1 है बेसिकली, तो वैसे तो 135 डिग्री है, माइनस है ना, तो 45 डिग्री इधर से होगा, इधर से 135 डिग्री होगा, मतलब इस लाइन का स्लोप है 135 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को इस फॉर्मेट में डालूं, तो y को मैं अकेला करूंगा, y लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y का कोफिशिएंट भी 1 करना है, तो ये लाइन कैसा बनेगा? 15/2 माइनस एक्स। सोच के देखो, सोच के देखो, लाइन को इस फॉर्मेट में डालना, मतलब इस फॉर्मेट में यहाँ पे 1 है ना, तो आपको यहाँ भी 1 करना पड़ेगा, तो आधा, ये आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा ना, तो ये है, मतलब ये लाइन कैसा है? जिसका इंटरसेप्ट 7.5 है, लेकिन स्लोप इसका भी -1 है, तो दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। समझ आ गया? तो अगर स्लोप सेम होता है और इंटरसेप्ट भी सेम है, तो लाइन ही सेम है, लेकिन अगर स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट अलग है, तो वो पैरेलल लाइन है, कोई एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। कोई डाउट है तो बोलो। अगर स्लोप सेम है, इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? 5 ही आएगा, 10 नहीं आएगा, 10, क्योंकि y 2 है, y को हमें 1 करना पड़ता है। समझ आया? तो 1 करोगे तो आधा 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 हो जाएगा, तो दोनों लाइन ही सेम है, तो these lines will coincide but these two lines will be parallel। अगर मैं ऐसा 2 लाइन एग्जाम में दे दूं और बोलूं एरिया इनक्लोज्ड, क्या आंसर होगा? मिलेंगी नहीं, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। समझ आ गया? ठीक है, अब एक लाइन है यूनिक सा जो अभी तक मैं ले रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये लाइन में तीनों मतलब यूनिक है, दोनों लाइंस पैरेलल भी नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस। समझ आ गया? अब तुमने 10th में पढ़ रखा है एक चीज़, मैं उसको बाद में लिखवा रहा हूँ, एक बार फील करवा के। ऐसा कुछ याद है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। देखो दो लाइंस है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एक लाइन ये है। दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 भी बराबर है, जैसे यहाँ पे रेशियो देखो बराबर है क्या, तो ये दोनों लाइंस क्या होगी? कोइंसाइड। समझ आ गया? अगर ये दोनों इक्वल है, a1/a2 और ये, मतलब स्लोप इक्वल हो गया, लेकिन इंटरसेप्ट अलग है, तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अब समझ आ रहा है क्या? ऑब्जर्व करो, a1/, ये हाफ है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, मतलब दोनों लाइन ही सेम है। ये हाफ है, ये हाफ है, ये 1/3 है, तो लाइन का स्लोप तो सेम है बट इंटरसेप्ट अलग है, देयरफॉर पैरेलल लाइंस। तो एग्जाम में पैरेलल लाइन अगर आ गया तो तुम ऐसे करके a1/a2 इक्वल टू b1, यहाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, तो तुम्हें दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करके सॉल्व करना होगा। समझ आ गया? और ये जो होता है ना, जिसमें यूनिक सोल्यूशन आता है, इसमें यूनिक सोल्यूशन है, इन दोनों में नो सोल्यूशन है, क्योंकि कट करेगा तभी तो सोल्यूशन, मतलब क्या होता है? जहाँ पे कट करे, जैसे भी हम काट रहे थे ना, तो दैट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट को ही सोल्यूशन बोलते हैं।
इसका सोल्यूशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इक्वल भी कर दूं तो यही अगर मैं यहाँ भी 10-10 डाल दूं तो भी पॉइंट्स अलग आएंगे ना, तो उसका कोई रोल नहीं है इसमें। सिंपल ये दोनों अनइक्वल होगा। तो क्वेश्चन जनरली इस पे आता है क्योंकि इक्वल करके कुछ सॉल्व होगा ना, ध्यान रखना। लिख लो इसको, याद आया पढ़ा हुआ? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन किसका है? इनफाइनाइट सोल्यूशन किसका है? जो लाइन ही सेम है, हर पॉइंट इंटरसेक्शन है ना, तो इसका होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसका होता है नो सोल्यूशन। इसका होता है यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन होगा जहां कट करेगा। समझ आ गया? याद आया कुछ ऐसा पढ़ा हुआ A1 पर? लिख लो अच्छे से। वो भी अगर वर्ड अगर यूज कर लिया एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा। इसी में याद है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट था। तो जिसमें सोल्यूशन आ रहा है, किन दो केसेस में सोल्यूशन आ रहा है निश्चय? किन दो केसेस में सोल्यूशन आ रहा है? कोइंसाइड में और यूनिक वाले में। तो यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन तो है, एक में सारे सोल्यूशन है, एक में एक सोल्यूशन है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा है, पैरेलल वाला लाइन, वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो एग्जाम में कहीं तुम्हें कोइंसाइड पैरेलल की जगह इनकंसिस्टेंट लिखा है और तुम्हें वर्ड ही नहीं पता, तुम कर ही नहीं पाओगे। इनकंसिस्टेंट मतलब तुम्हें इनको इक्वेट करना है, ये कुछ दे रखा होगा, ये कुछ दे रखा होगा, और वो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। याद समझ आ गया? ध्यान रखना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब ये वाला, पैरेलल वाला। बाकी दोनों कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं, जिसमें सोल्यूशन होता है। एक में होता है नो सोल्यूशन, सॉरी एक में होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक में कोइंसाइड वाला तो तीनों इक्वल होगा ना, तभी कोइंसाइड मतलब लाइन ही सेम है ना, तो तीनों इक्वल होगा। और इसका होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये भी लिख लेना। इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसका है नो सोल्यूशन क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हो गए, कट ही नहीं करेगा, और इसका है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक और इनफाइनाइट जो है वो कंसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा चांस इसी के हैं क्योंकि इसमें क्या कर लोगे, अनइक्वल है ना वैल्यू, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, बाकी पता तीनों होना चाहिए। सबको समझ आ गया? लीनियर इक्वेशन इसी में कवर हो गया। बेसिकली सॉल्व करना आ गया, ग्राफ बनाना आ गया, एरिया निकालना आ गया, ये आ गया। और कुछ बताऊं? क्लियर है लीनियर इक्वेशन? क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे।